अच्छा, सेकंड ईयर FSC KPK कोर्स, KPK मैथमेटिक्स FSC सेकंड ईयर। उसका जो है ना पहला टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शन समझने से पहले हमें थोड़े से इसकी जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी चाहिए। अमूमन फंक्शन जो है ना हम आम लैंग्वेज में फंक्शंस काम करने को कहते हैं। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी गाड़ी की इंजन काम कर रहा है तो अमूमन मैकेनिक साहब से पूछते हैं कि ये इंजन फंक्शनिंग इंजन है, मतलब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सेम मैथमेटिक्स में भी फंक्शन यूज़ किया जाता है वर्ड, साइंस में भी और टेक्नोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है। मैथमेटिक्स में बिल्कुल उसकी जो है ना फंक्शन की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अमूमन जो देसी लैंग्वेज में है उस तरह यूज़ नहीं किया जाता। तो उसकी डिफिनीशन, मैथमेटिकल डिफिनीशन जानने से पहले मैं एक स्टडी आप लोगों के सामने रखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस स्टडी मतलब हम एक वाक़या, एक कहानी बयान करते हैं जिससे हमें फंक्शन की डिफिनीशन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। एक लड़का है, उसका नाम है ज़ोरेन, ZURAIN। उसके पास पहले 3 जानवर है, एनिमल्स है। ही हैज़ 3 एनिमल्स। ऑलरेडी उसके पास 3 जानवर है। वो कोई भी जानवर हो सकता है, वो कुत्ता, भेड़, बकरी, कुछ भी हो सकता है। तो उसके पास 3 जानवर है। उसको जानवर रखने का काफ़ी शौक़ है। वो चाहता है कि वो जानवरों की तादाद को बढ़ाए, और उसने प्लान ये बनाया कि आफ्टर एवरी मंथ, आफ्टर ईच मंथ, मतलब आफ्टर 1 मंथ, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हर महीने जो है ना नई जानवर रखना चाहता है। ही वांट्स टू बाई न्यू एनिमल। वो जानवर कुछ भी हो सकता है, वो कुत्ता हो सकता है, वो बकरी, कुछ भी हो सकता है। तो वो चाहता है कि वो हर महीने एक नया जानवर ले। सही है। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में हम चीज़ें कंसीडर करते रहते हैं। तो पहले हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ोरेन ने पहले महीने, मतलब जब महीना उसने जानवर रखना शुरू नहीं किए थे, तो सॉरी, तो दरमियान में थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था, बात कट गई होगी। अच्छा, तो ज़ोरेन जो है ना हर महीने एक नया जानवर जो है ना ख़रीदना चाहता है। अब वो जो है ना अगर हम महीने को जो है ना मंथ को, जितने नंबर ऑफ़ मंथ गुजर गए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पहला मंथ गुजर गया, उसने एक जानवर रखा, और फिर दूसरा मंथ गुजर गया, उसने एक और जानवर रखा। सही है। तो इस तरह वो जानवर रखता जा रहा है। तो जितने महीने गुजरते जा रहे हैं ना, इस महीने की नंबर को अगर हम x से रिप्रेजेंट करें, x इज इक्वल टू, x रिप्रेजेंट्स, इज इक्वल टू नहीं, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मंथ्स। और ज़ोरेन के पास पहले 3 जानवर थे। सही है। तो अब वो 3 जानवर जो है ना पहले से थे उसके पास ऑलरेडी। ही हैड 3 एनिमल्स। तो अब वो जो है ना मज़ीद जैसे ही महीने गुजरते जाएंगे तो उस 3 जानवरों में और जानवर ऐड होते जाएंगे। पहला महीना गुजर गया, उसने एक नया जानवर लिया, दूसरा महीना गुजर गया, उसने दूसरा जानवर लिया। सही है। तो अगर हम जानवरों की तादाद को y से रिप्रेजेंट कर लें, y रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एनिमल्स, x represents number of month and y represents number of animals. अब
अब हम वही न्यूमेरिकली इसको देखते हैं। अगर जब x 0 था, जब कुछ ज़ोरे ने ये बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं किया था, ये कलेक्शन ऑफ जो उसके पास जानवर रखने जो उसने रखना ही शुरू नहीं किया था ना, तब उसके पास तब मतलब यह महीना गुजर ही नहीं गया था, पहला महीना गुजर ही नहीं गया था, तो तब मंथ जो था ना 0 था, और जानवर उसके पास कितने थे, y 3 था। अब पहला महीना गुजर गया तो उसके पास जानवर कितने आ जाएंगे, उसने क्या कंसिडर किया था कि आफ्टर ईच मंथ ही वांट्स टू बाई वन न्यू एनिमल। अब वो एक नया जानवर खरीदेगा हर महीने बाद, रूल यही था, यही कानून था उसने रखा था। तो अब पहला मंथ गुजर गया, जब पहला मंथ गुजरा नहीं था, x = 0 था, तो उसके पास ऑलरेडी 3 जानवर थे। अब पहला महीना गुजर गया तो उसके पास ऑलरेडी 3 जानवर है, लेकिन उसने जो है ना एक नया और जानवर लिया, तो ये 3+1 हो जाएंगे। अब जब दूसरा महीना हो गया, मतलब x = 2 हो गया, यहाँ पर हमने कंसीडर किया था x जो है ना नंबर ऑफ मंथ्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब दूसरा महीना गुजर गया, उसके पास एक और जानवर आ गया। अब उसके पास पहले से 3+1 जानवर थे, मतलब 3 उसके पास सिरे से थे, उसके पास पहले महीने में उसने एक और नया जानवर लिया। अब दूसरे महीने में उसने जो है ना पहले से जो उसके पास जानवर थे वो 3+1 थे, एक और ऐड हो गया, सही है, +1 हो गया, सही है। तो अब यहाँ पर देखो जितने मंथ जो है ना इंक्रीज हो रहे हैं, तो इतने नंबर ऑफ एनिमल्स जो है ना बढ़ रहे हैं। अब दूसरे महीने के स्टार्ट पे उसके पास 5 जानवर थे, 3+1 4 +1 5, 5 जानवर थे दूसरे महीने पे। अब इस इक्वेशन को हम अगर देख लें तो यहाँ पर ये जो नंबर है ना, सही है, पहले एक महीना गुजर गया तो इसके पास एक जानवर आ गया। अब दूसरा महीना ये 2 है, सही है, दूसरा महीना है तो उसके पास 2 और जानवर आ गए, मतलब 3+2 हो गया, सही है। यहाँ पर x1 था तो 3+1 हो गया, यहाँ पर x2 है तो 3+1 मतलब 2, सही है। ये इस तरह है। अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। जब महीना 0 था तो ज़ोरेन के पास जानवर 3+0 हम लिख सकते हैं, पहले से 3 जानवर थे, सही है। मतलब पहले महीने जब महीना स्टार्ट नहीं हुआ था ना, तो जब कोई महीना गुजरा ही नहीं था तो उसने जो है ना उसके पास जानवर ऑलरेडी पहले से 3 थे x = 0 पे। लेकिन y जब उसके पास 3 जानवर थे तो हम उसको y = 3 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो x = 0 है तो यहाँ पर y को हम 3+0 लिख सकते हैं। अब जो दूसरा महीना गुजरा, पहला महीना गुजरा, तो ज़ोरेन की रूल ये थी कि वो एक नया जानवर लेगा, तो वो 3+1 एक नया जानवर उसने लिया, सही है। अब दूसरा महीना गुजरा, सही है, तो ज़ोरेन ने क्या करना है, ज़ोरेन ने एक और जानवर लेना है। उसके पास ऑलरेडी 3+1 जानवर थे, जैसे कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, तो 3+1 ऑलरेडी होंगे, उसके पास एक और ऐड हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, 3 प्लस ये 1 + 1 = 2, सही है। मतलब x की जो मंथ की वैल्यू है ना, वो 3 को ऑलरेडी जो उसके पास जानवर हैं उसको ऐड होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है ना इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि जो x = 1, x = 0 तो y = 3, सही है। अब हम y = 3+0 भी लिख सकते हैं ना, उसे वही 3 आ जाएगा। x = 1 है, पहला महीना गुजर गया तो ज़ोरेन के पास 3+1 आ जाएंगे ना, सही है। अब x = 2 है तो ज़ोरेन के पास 3+1 वो हर महीने नया जानवर ले रहा है, तो ये 3+2 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू चेंज होती जा रही है ना, ये 1 ऐड होते जा रहे हैं, हर नया जानवर ऐड होते जा रहा है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू वेरिएबल है। तो y की वैल्यू क्या है, 3+x हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ना ये इसके साथ चेंज होती जा रही है। यहाँ पर अगर 1 है तो सिर्फ एक ऐड हो रहा है, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2
1 ऐड हो रहे हैं जो वही 2 है। सही है। तो ये जो है ना y को जो है ना x के साथ कनेक्ट कर रहा है। y यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एनिमल्स है, और x क्या है, मंथ्स है। तो एनिमल्स को मंथ्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसी को कहते हैं ना मैथमेटिकल लैंग्वेज में फंक्शन। अब जो है ना फंक्शन की जो मैथमेटिकल वो है डिफिनीशन है, वो यही है ना कि इफ़ ए वेरिएबल y डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल x in such a way that each value of x determines exactly one value of y। इसका अब ये तो डिफिनीशन हो गया। अब इसका मतलब ये है कि इफ़ ए वेरिएबल y यहाँ पर हमने जो है ना जानवर कंसीडर किए थे, सही है, और x को हमने मंथ कंसीडर किया था। ये कुछ भी हो सकता है, y और x जो है ना वेरिएबल्स है, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसकी डिफिनीशन है वो यही बता रही है ना, फंक्शन की जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है वो यही है ना कि अगर वेरिएबल y, इफ़ ए वेरिएबल y, अगर वेरिएबल y डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल x, वो x पे डिपेंड करता है, सच जिस तरह यहाँ पर इस इक्वेशन में कि जैसे ही x चेंज हो रहा था, नंबर ऑफ एनिमल्स y जो है ना वो चेंज हो रहे थे। तो यहाँ पर इस तरह ही अगर वेरिएबल x पे डिपेंड करता है, मतलब y x की वजह से चेंज होता जा रहा है, सच दैट x की हर वैल्यू जो है ना y की एक वैल्यू दे रही हो। सही है। इस इक्वेशन में जो हमने ऊपर निकाल के रखा था y = 3 + x, सही है। यहाँ पर अगर x को जो है ना मैं 1 पुट कर लूँ ना, तो वो 3 + 1, सही है, ये जो है ना 4 के बराबर है। अब यहाँ पर y की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, सही है। अगर हम 2x की जगह x = 2 हम रख लें तो 3 + 2, तो y = 5, सही है। इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती ना। इस तरह नहीं हो सकता कि y जो है ना +5 और -5 दोनों वैल्यू आ रही है, नहीं, सिर्फ एक वैल्यू y की आ रही है, तब ये फंक्शन है। अगर इस तरह होता कि अगर हम x की जो है ना एक वैल्यू पुट करते हैं, सही है, फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू पुट करते हैं 5, सही है, और y की वैल्यू जो है ना दो वैल्यूज़ आती है, सही है, कोई भी दो वैल्यू आ सकती थी ना। फॉर एग्जांपल हम ये जनरली मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई इस पिछले वाली इक्वेशन में नहीं x = 5 को नहीं पुट कर रहा, मैं जनरली बता रहा हूँ। अगर हम x की वैल्यू जो है ना 5 पुट करें तो y की फॉर एग्जांपल दो वैल्यू आ गई, एक 30 आ गया, एक 40 आ गया। तो ये जो है ना इक्वेशन नहीं है। अब फॉर एग्जांपल एक केस इस तरह आ सकता है ना कि y² = x, सही है। अब जो है ना दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे ना, सही है। तो जब अंडर रूट लेंगे ना, अंडर रूट स्क्वायर रूट जो है ना, सही है, तो जो है ना y ये स्क्वायर रूट जो है ना, ये स्क्वायर रूट है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, y रह जाएगा, और ये जो है ना ±x आ जाएगा, सही है। अब या जनरली हम कोई भी इस तरह का इक्वेशन है जो इक्वल है y = ±√x, सही है। अब हम ये चेक करते हैं कि वाकई ये फंक्शन है कि नहीं है। तो हम इस तरह चेक कर सकते हैं, x को हम जो है ना लेट x be 1, सही है। अब y = अब इसी में जो है ना हम इसकी वैल्यू को रख लेते हैं, तो y ± x को हमने 1 कंसीडर किया है, तो ये 1 आ जाएगा। 1 की जो है ना स्क्वायर रूट है 1 है, तो ये प्लस माइनस बार ही रहेंगे, तो ये 1 की स्क्वायर रूट जो है ना अंडर रूट जो है ना 1 ही है, तो y =
प्लस माइनस 1। अब देखो y की एक वैल्यू है +1 और y की दूसरी वैल्यू है -1, सही है। अब x इक्वल टू 1 के लिए जो है ना y की दो वैल्यू आ गई, सही है। तो ये अब फंक्शन नहीं है, क्योंकि डिफिनीशन में हमने पढ़ा था कि इफ़ ए वेरिएबल y डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल x इन सच ए वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, सही है। y की सिर्फ एक वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर y की दो वैल्यू आ गई, सही है। तो ये फंक्शन नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं डोमेन एंड रेंज, सही है, फंक्शन की। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। अब पहले हम डोमेन डिस्कस कर लेते हैं, सही है। अब फंक्शन क्या करता है, फंक्शन को अगर हम f से रिप्रेजेंट करें, सही है, फंक्शन को हम मैथमेटिक्स में फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय f, सही है। अगर ये फंक्शन x और y को जो है ना कनेक्ट करता है, सही है, तो ये फंक्शन इस तरह लिखा जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू y, सही है। अब जो है ना ये फंक्शन इस तरह है ना, जिस तरह एक बॉक्स है, एक कैलकुलेटर है, कोई कंप्यूटर है, कुछ भी है, सही है। इसके अंदर हम इनपुट डालते हैं x, सही है। x क्या है, ये इनपुट है, सही है, और ये हमें आउटपुट देता है y, सही है। y क्या है, आउटपुट है, सही है। जिस तरह पिछले केस में हम नंबर ऑफ मंथ्स चेंज करते थे ना x, तो हमें उससे y की वैल्यू आती थी। जिस तरह कैलकुलेटर को आप कोई भी वैल्यू देते हो तो आपको स्क्रीन पे आउटपुट शो करता है। तो फंक्शन भी इस तरह का समझो, एक कैलकुलेटर है, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, जिसको हम इनपुट देते हैं x, तो हमें आउटपुट पे y देता है, सही है। f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हम डोमेन जो है ना, अब डोमेन क्या है, डोमेन जो है ना, डोमेन रिप्रेजेंट करता है x को, वैल्यूज ऑफ x को, सही है। ये जो डोमेन है ना, सही है, समझो x की हर वो वैल्यू जो आप जिस पे फंक्शन काम करता है, जिस पे फंक्शन डिफाइंड है, सही है। सो डोमेन refers to set of all x values slash input values। ये x यहाँ पर हम फंक्शन को x एज ए इनपुट देते हैं ना, तो x वैल्यू और इनपुट वैल्यू सेम ही चीज़ है ना। तो डोमेन जो है ना x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और अब हम बात करते हैं ना रेंज पे, और आपको अभी आप क्लियर हुआ होगा कि जो अगर f ऑफ x जो है ना y के बराबर है और x जो है ना डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, तो y जो है ना y की सेट ऑफ y वैल्यूज आर आउटपुट वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज, सही है। अब इस तरह है ना कि हम फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन में, पहले वाला एक फंक्शन है, सही है, y जो हमने ज़ुरैन जानवर जब ख़रीद रहा था तो उसे हमने एक फंक्शन वो किया था ना, ड्राइव किया था, वो था 3 + x, सही है। यहाँ पर x मंथ है और y जो है ना नंबर ऑफ़ एनिमल्स है, सही है। तो हम x को हम 0 रखते हैं ना, तो y क्या आ जाएगा, 3 + 0, सही है। पहले जब मंथ ही नहीं गुजरा था, ज़ुरैन के पास ऑलरेडी 3 थे, सही है, तो वही 3 रहेंगे। जब ज़ुरैन ने कहा कि हम हर मंथ एक नया जो है ना ख़रीदेंगे और वो रख लेंगे उसको, तो जब पहला मंथ गुजरा तो उसने एक ख़रीद लिया, तो जो है ना अब जो है ना जब x = 1 हो गया, तो इसमें जब आप रखेंगे तो 3 + 1 = 4 हो गया, सही है। यहाँ पर ये 3 के बराबर है, सही है। अब x = 2, तो y = 3 + 1 3 + 2 हो जाएगा। x = 2 है ना, तो ये 3 + 2 हो जाएगा, तो ये इक्वल होगा 5 के, सही है। x = 3 पे y =
3 प्लस एक्स है ना, तो x 3 है तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3, तो ये 6 के बराबर है। सही है। तो ये जो सेट है ना, ये सेट ऑफ वैल्यूज़, ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो वैल्यूज़ है ना, ये 3, 4, 5 और 6, ये जो है ना रेंज को रिप्रेजेंट करता है। सही हो गया। अब जो है ना हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं। सही है। अब यहाँ पर देख लो, मैं एक एग्ज़ाम्पल है जो है एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिया गया है, मैं बुक में भी वो मैं उसी को कोड करूँगा। तो एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। सही है। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है, सही है, ये इक्वल है y के बराबर है, जो हम पिछले मैं आपको बता चुका हूँ। एफ ऑफ एक्स एक्चुअली रिप्रेजेंट्स y। सही है। तो इसका जो ग्राफ है वो दिया गया है अच्छा, अब देखते हैं इसका जो है ना वो रख लेते हैं, वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सही है। अब एफ ऑफ एक्स को जो है ना हम देख लेते हैं कि यह कहाँ पर जो है ना डिफाइंड है और कहाँ पर अनडिफाइंड है। फंक्शन का डिफाइंड का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है ना वो रियल नंबर आए। सही है। कोई जो है ना कोई वैल्यू आ जाए, मतलब इन्फिनिटी के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो वो फंक्शन डिफाइंड है। अगर इन्फिनिटी आए ना तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर हम x को जो है ना -2 पुट कर ले। सही है। यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू -2। सही है। तो एफ ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, 1/x -2 है तो -2 प्लस 2। सही है। तो ये हो जाएगा 1 और 0। सही, ये इन्फिनिटी के बराबर है। सही है। तो ये यहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड है। सही है। अनडिफाइंड, तो इसका मतलब है x को हम -2 नहीं पुट कर सकते। सही है। वी कैनॉट हैव x इज इक्वल टू -2। सही है। तो यहाँ पर हमें जो है ना x को -2 पुट नहीं कर सकते। अब आप खुद ही देख लो, अगर -2 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो फॉर एग्जांपल लेट x इज इक्वल टू -3। सही है। तो एफ ऑफ x हो जाएगा 1/x प्लस 2, तो x -3 है तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2। सही है। तो ये -3 प्लस 2 से -1 आता है, तो ये 1/-1 इज इक्वल टू -1। सही है। अब -1 डिजिट है, कोई नंबर है। सही है। इन्फिनिटी के अलावा कोई भी नंबर है। सही है। तो -3 पुट कर सकते हैं। इस तरह हम -4 पुट करेंगे ना तो कोई वैल्यू आ जाएगी। सही है। इन्फिनिटी के अलावा कोई और वैल्यू आ जाएगी। इस तरह अब तो जाके हम इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट कर सकते हैं। इन्फिनिटी खुद नहीं पुट कर सकते, लेकिन हम इन्फिनिटी के अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम इनफाइनाइट नंबर आप -2 के अलावा पुट कर सकते हैं। सही है। तो अब इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा। सही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 2 है। सही है। तो अब हमने पिछली बार फाइंड किया कि अगर हम इफ़ x is equal to -2 then f of x is not defined। सही है। मतलब इन्फिनिटी के बराबर है। सही है। तो हम x -2 नहीं पुट कर सकते इसमें। सही है। साफ नज़र आ रहा है। x को अगर हम पॉजिटिव कोई भी नंबर ले लें, 0 से 0, 4, 10 कुछ भी ले लेना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर x को -2 पुट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी। सही है। तो अब इसकी जो है ना हम डोमेन निकालते हैं, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा। सही है। हम -2 को पुट नहीं कर सकते। सही है। तो -2 कभी नहीं आएगा। सही है। तो इसका मतलब है हम जो है ना स्मॉल ब्रैकेट्स जो है ना ओपन ब्रैकेट्स इस साइड पे लेंगे। सही है। क्योंकि हम -2
पुट नहीं कर सकते, सही है। और इन्फिनिटी भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि आप -2 से इन्फिनिटी आ जाएगा, और अगर इन्फिनिटी नीचे डिनोमिनेटर में या कहीं भी आ जाएगा तो वो सारा फंक्शन इन्फिनिट अनडिफाइंड हो जाएगा, सही। तो इन्फिनिटी हम नहीं पुट कर सकते, ये इन्फिनिटी को शो कर रहा है। अब इस दोनों ब्रैकेट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि -2 और इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है इस सही है, लेकिन बाकी इसके दरमियान जो भी वो है ना, सही, इन्फिनिटी के अलावा कोई भी डिजिट है और -2 के अलावा कोई भी डिजिट्स है इन दोनों के दरमियान, तो वो जो है ना x की वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पर हम रख सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, और उसे इक्वेशंस की डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, सही है। अब दूसरा -2 तक है, और उसके बाद हम -2 हम पुट नहीं कर सकते, लेकिन -1 हम कर सकते हैं। -1 हम इधर रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, सही है। 1 और 1 = 1 हो जाएगा, सही है। 0 भी रख सकते हैं हम, 1 2 3 4, तो मतलब इससे आगे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, सही है। तो इसके अलावा जो है ना हम यूनियन रखेंगे, सही है। अब यूनियन में क्या है? अब यूनियन में सिर्फ जो है ना -2 नहीं होगा, सही है। यहाँ पर -2, सही है। यहाँ पर मतलब उस साइड पे भी -2 के अलावा और प्लस इन्फिनिटी, सही है। ये जो है ना ये वाले ब्रैकेट है, ये सेम और ये सारे सेम ब्रैकेट्स है, सही है। इन दोनों का यूनियन है, सही है। इससे मैं आपको समझाऊंगा। अब इस साइड पे भी जो है ना -2 जो है ना इस साइड पे जाएगा, तो इसका मतलब है -1 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी खुद नहीं। इस ब्रैकेट का मतलब यही है, ये वाले जो ब्रैकेट्स है ना, इसका मतलब ये है कि ए भी खुद नहीं है, लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई भी डिजिट है ना, सही है। तो यूनियन क्यों लिए है? क्योंकि इसमें -2 के अलावा नेगेटिव सारे डिजिट्स, सही है, हम रख सकते हैं x की जगह। और यहाँ पर भी -2 के बाद जो भी डिजिट्स आते हैं, -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी खुद नहीं होगा, सही, वो डिजिट्स हम रख सकते हैं, सही है। तो ये दरमियान में मतलब ये दोनों जो है ना कंबाइन होके डोमेन रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस फंक्शन का डोमेन यही है, सही है। अब रेंज क्या आ सकता है, सही है। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन का रेंज ऑफ f(x) = 1 और x + 2, सही है। अब रेंज जो है ना आप डोमेन से फाइंड कर सकते हैं। अब डोमेन में जो है ना -2 हम पुट नहीं कर सकते, बाकी कोई भी डिजिट हम रख सकते हैं, सही है। अब आप खुद ही देख लो कि 1 और x + 2 में, सही है, x को 0 रख लो तो हमें जो है ना एक डिजिट 1 और 2 आ जाएगा, सही है। x को -3 रख लो, सही है, तो हमें आ जाएगा -1, सही है। अब ये किसी भी तरह हो ही नहीं सकता कि ये फंक्शन जो है ना y जो है ना y = f(x), सही है, इसकी वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि x को अगर हम 0 पुट करेंगे ना, सही है, तो इसकी वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी, सही है। अगर हम x को -2 तो रख नहीं सकते, अब -3 रख लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती। अगर हम x को 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती f(x) की, सही है। हम कोई भी डिजिट रख ले, आप साफ नज़र आ रहा है ना, खुद किसी भी डिजिट पे किसी भी रेंज में जो है ना आप ट्राई कर ले, y की वैल्यू जो है ना या f(x) की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, सही है। तो इसका मतलब है कि इसके अलावा 0 के अलावा जो हम ये वाली वैल्यूज जब f(x) में पुट करेंगे ना, x + 2 x की जगह ये वाली इस डोमेन से वैल्यूज लेके इधर हम पुट करेंगे ना, तो इसकी हमेशा नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी, सही है। इसकी वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती। आप खुद ट्राई करके 1 x की जगह आप 0 रख लो, -1 रख लो, -2 नहीं रखेंगे आप, -3 रखो, 4 रखो, -100 रख लो, लेकिन इसकी वैल्यू f(x) की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि जो y है ना रेंज, सही है, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन सिर्फ 0 नहीं आएगी। वो आप खुद ट्राई भी कर लो। तो इसका मतलब है -∞, सॉरी ये -∞ है, -2 अप टू -∞, ये सॉरी ये हो गया, और ये +∞ है, सही है। तो मतलब -∞ का मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी, और +∞ का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी, सही है। तो अब रेंज जो है ना -∞ टू, मतलब रेंज क्या आ सकता है,
ज़ीरो तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने ये ओपन ब्रैकेट रखा है। सही है, इसका मतलब ये है कि ये ज़ीरो खुद इंक्लूड नहीं है, लेकिन ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है। जीरो अगर आप अशारिया में रख लो 0.00001 रख लो, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आ सकती। सही है, तो ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट आ सकती है। सही है, इसलिए ये ओपन ब्रैकेट से अप टू -इन्फिनिटी कोई भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल आप -4 पुट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा -1 और 2। सही है, इधर मैं आपको करके देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+2 है। सही है, लेट x इज इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा x जब -4 है तो ये हो जाएगा -4 + 2, तो ये हो जाएगा -1/-2। सही है, -4 + 2 से -2 आता है, तो ये हो जाएगा 1 और -1 और 2। सही है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जो है ना नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन इन्फिनिटी खुद नहीं होगी, क्योंकि इन्फिनिटी फिर वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। सही है, तो इसलिए ये ओपन ब्रैकेट रखा है। सही है, यूनियन अब जो है ना ज़ीरो नहीं आ सकता, लेकिन इसके अलावा पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है। पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगर आप एफ ऑफ एक्स लेट एक्स इज इक्वल टू 10। सही है, जब इसमें 10 की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 1/10 + 2 इज इक्वल टू 1/12। सही है, इस तरह 11 कुछ भी पुट कर लो -2 के अलावा, तो आपके पास सिर्फ ज़ीरो नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ आएंगी। आप अशारिया में भी पुट करेंगे ना, तो वो आपके दरमियान वाली वैल्यू सारी कवर हो जाएगी। सही है, तो दूसरी डायरेक्शन में भी ज़ीरो नहीं आएगा। सही है, इसलिए ये ओपन ब्रैकेट रखे हैं। सही है, प्लस अप टू +इन्फिनिटी प्लस ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं ना, ज़ीरो और इन्फिनिटी, ये इंक्लूडेड नहीं है, बाकी इनके दरमियान जो भी जो है ना डिजिट है वो इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब है कि रेंज जो है ना इस फंक्शन का यही है।